किसानों के आंदोलन में भिंडरावाला कहां से आया? ये किसानों के आंदोलन में खालिस्तान कहां से आया? जो शहीद हुए आपकी जानते उधम सिंह करके कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गौरव। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। ये कौन लोग हैं? खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद, इंदिरा गांधी की तरह मोदी को भी मार देंगे। ये कौन लोग हैं? ये किसको डरा रहे हैं? ये क्यों किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं? ये क्यों पंजाब और देश की शांति को लांबू ला रहे हैं? हमें इस आंदोलन में सबसे बड़ा डर आज खालिस्तानियों से कम है, शरारती तत्वों से। पंजाब में कोई शरारती तत्व नहीं है। ये तो शरारती तत्व जो है पाकिस्तान से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ISI के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आतंकवादी ISI पूरी तरह एक्टिवेट है, जो हाफिज सैयद है लश्कर तोयबा का चीफ, उसका एक आतंकवादी जो बम बनाता है, अब्दुल करीम टुंडा, वो हिंदुस्तान की जेल गाजियाबाद में बंद है। हमें उनसे खतरा है। इन किसानों की, इन धरती पुत्रों की अगर आपको बद्दुआ खा गई तो आप भारतीय जनता पार्टी का इस देश में रहती दुनिया तक कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं काली माता मंदिर के प्रांगण में माता जी को नतमस्तक होता हूं और गुरुपर्व की सभी को, आपको, अपने साथियों को, पत्रकार साथियों को, छायाकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जुड़े लोगों को बधाई देता हूं। आज का हमारा एजेंडा श्री हिंदू तख्त का और एंटी टेरर फ्रंट का साझा है। और जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, हम इसका हिंदू तख्त की तरफ से और एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से समर्थन करते हैं और इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि जो हरियाणा में हुआ है किसानों के साथ, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टैंड के कायल हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर पानी की बौछारें मारने पर सर्दी में और उनके साथ अत्याचार करने पर जो है चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए मनाही कर दी कि पहले किसानों से माफी मांगे। तो मैं, हमारा हिंदू तख्त और हमारा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर को इस बात के लिए सम्मान देगा किसानों की मांगे पूरी होने के बाद। वहीं देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में ख्याति प्राप्त रखते हैं अपनी, मैं उनसे दो टुक मांग करता हूं कि जब हम अमित शाह जी नगर निगम के चुनावों को लेकर हैदराबाद में जब वोट मांगने जा सकते हैं, तो जो अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, जो 132 करोड़ लोगों का पेट पालता है, जो हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, वो उनके द्वारा बीजी सब्जियां, फल फ्रूट खाकर हमारे अंदर आयरन बनता है और विटामिन जाते हैं। तो आज हम बदौलत उनकी जिंदा हैं, तो उनको, उनके साथ कोई बार्गेनिंग ना की जाए, किसान उनको बांटा ना जाए। ये पंजाब से आए हैं, ये हरियाणा से आए हैं, यूपी से आए हैं, वो धरती पुत्र हैं पूरे देश के। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज किसान सड़कों पर है, तो जहां वो बैठे हैं प्रधानमंत्री से ही बात करना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधियों से नहीं। तो मोदी जी अच्छा राजा वो है जो अपनी प्रजा को तकलीफ ना होने दे, लेकिन ये जो धरती पुत्र हैं पंजाब से चलकर हरियाणा में जिस तरह इनके साथ दुर्गति हुई, मैं एंटी टेरर फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त की तरफ से इसकी नखिदी करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। ऐसी सरकार के खिलाफ ऐसे मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया जाना चाहिए मोदी जी। यह सबसे बड़ी किसान की इज्जत होगी। जहां वो धरती पुत्र बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि आपकी रजा क्या है। अगर जरूरत पड़े तो बिना मूंछ का सवाल बनाए देश के प्रधानमंत्री को तीनों अध्यादेश, तीनों बिल निरस्त कर देने चाहिए। यह सबसे बड़ी मोदी जी की जीत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं जनता जनार्दन, आवाजे खलक नकारे खुदा। जो जनता की आवाज है वो भगवान की आवाज होती है। वही
इस प्रदर्शन को, किसानों के प्रदर्शन को, इसमें दहशतगर्द जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो टेरराइज करना चाहते हैं माहौल को, जो डराना चाहते हैं लोगों को, जो दहशतगर्दी का काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा खालिस्तान, आज हम खालिस्तान सिर्फ उनको आगाह करेंगे। आज मांग सिर्फ किसानों के हित की होगी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाड़ा जिंदाबाद, इंदिरा गांधी की तरह मोदी को भी मार देंगे। ये कौन लोग हैं? ये किसको डरा रहे हैं? ये क्यों किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं? ये क्यों पंजाब और देश की शांति को लांबू ला रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां है आईबी? कहां चली गई देश की आईबी? अगर देश की आईबी जिंदा होती तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आज जिंदा होते। अगर देश की अगर आईबी जिंदा होती तो देश की पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी ना घुसते। अगर देश की आईबी जिंदा होती तो पठानकोट एयरबेस पर हमला ना होता। अगर देश की आईबी जिंदा होती तो उड़ी पे सेना के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला ना होता। दीनानगर थाने के ऊपर हमला ना होता टेररिस्टों का। 26/11 ना होता मुंबई में। लाल किला ना होता। कहां की बातें करते हैं? ये कौन लोग हैं? आज तक मैं समझता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं, मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं, हिंदू तख्त मांग करता है, ऐसे दहशतगर्दों को जवाब किसान आंदोलन के बाद दिया जाएगा। वैसे तो मैं उन किसानों को रात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिशियंस को अगर हमारा समर्थन करना है वो हमारे से पीछे बैठे। हमने कल फैसला लिया, हमारा मीटिंग थी हिंदू तख्त की, अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जगत गुरु पंचानंद जी एक स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं, शस्त्रों की और शास्त्रों की समय समय के अनुसार जरूरत पड़ती है। अभी अगर जरूरत पड़ी तो जनहित में संत समाज जो है, हमारे जगत गुरु जो है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो पार्लियामेंट के बाहर धरना भी देंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पुरानी कहावत है मोदी साहब, सुबह का भुल्ला अगर शाम को घर आ जाए वो भुल्ला नहीं होता। और हमारा क्लियर स्टैंड है कि हमारे पास तमाम तरह की, ये मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिस तरह की ये दहशतगर्दी इन्होंने फैलाने की कोशिश की। अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक है। हाँ, तब तक आप यहीं पर हैं। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर हैं। ये उसमें भी कुछ हल ना हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही बिठा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं। गौरव भाई, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन लोग हैं? मैं आज एक ये पंजाब का कोई लीडर है, इसने कहा, मुझे नहीं पता किस पार्टी का है, कि भारत माता की जय ना कही जाए। एक भिंडरावाड़ा के नारे ये किसानों के आंदोलन में भिंडरावाड़ा कहां से आया? ये किसानों के आंदोलन में खालिस्तान कहां से आया? ये किसानों के आंदोलन में इंदिरा गांधी को की तरह मोदी को मारने की बात किसने कही? आप मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाइए। मैं 132 करोड़ लोगों से मांग करता हूं आज इस पवित्र काली माता मंदिर से कि 132 करोड़ लोग अपने घरों पे एक ऊपर एक झंडा लगाएं, उस पर लिखें हम किसान हैं, हम किसान का समर्थन करते हैं। लेकिन हिंदू तख्त किसी कीमत पर भी खालिस्तान को, भिंडरावाड़े की बात को, इंदिरा गांधी की तरह मोदी जी को मारने की बात हमारे देश का किसान नहीं कर सकता। हमारे देश के किसान ने सर्दी में पानी की बुछारें खा ली, डंडे खा लिए, चोटें खा ली, और क्या कहा? मैं सल्यूट करता हूं उन किसानों की कोख को जहां से उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने कहा हम किसी कीमत पर भी पुलिस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम आगजनी नहीं करेंगे, हम दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम मार खाएंगे, हम देखेंगे पुलिस कितनी जाती कर सकती है। मैं समझता हूं इससे पहले ये हिंदुस्तान 1988 में राजीव गांधी को सबसे बड़ा बहुमत मिला था, सबसे बड़ा बहुमत मिला था 1988 में। उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे और वोट क्लब के अंदर टिकैत साहब
ने धरना दिया था 1.5 से 2 लाख किसानों के बीच, राजीव गांधी ने भी उनको नहीं रोका था, कोई अत्याचार नहीं हुआ था और उनको कानून वापस लेना पड़ा था। राष्ट्र हित में, जनहित में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जो है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जो है वो जनता है। अगर एक तरफ 132 करोड़ लोग खड़े हो और एक तरफ जो है जजमेंट पड़ी हो सुप्रीम कोर्ट की, तो 132 करोड़ लोग मान्य होंगे। तो इससे पहले ये बात देश का माहौल खराब कर दें। और मुझे खालिस्तान से डर नहीं, खालिस्तान हमारे हिंदू तख्त के और एंटी अटैचमेंट इंडिया के खून डोल कर बन सकता है। पंजाब की अमन और शांति को अब लांबू लाने की इजाजत किसी संगठन, किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स को नहीं दी जाएगी। मैं ये पहला हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर होगा जिसने ये कहा कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करूंगा। आई सल्यूट हिम कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं सल्यूट करता हूं। हिंदू तख्त उनको सम्मानित करेगा, मैंने इसके लिए उनको मुबारक दी। माफी मांगे पहले, क्यों नियतों के ऊपर जो है, तो साइमन कमीशन की तरह जितना लाला लाजपत राय पर लाठियां भांजी गई वैसे हुआ किसानों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां राज नहीं कर रही है, यहां देश आजाद है, यहां अंबेडकर का संविधान लागू है। इसलिए बाज आए, सरकार समर्थन वापस ले, कानून निरस्त करे और किसानों से माफी मांगे और मोदी जी किसानों को पंजाब तक छोड़कर आए, ताकि और मनोहर लाल खट्टर मोदी माफी मांगे। जितनी जल्दी माफी मांग लेंगे उतना अच्छा है। और मैं देश की जनता से, पंजाब की जनता से आह्वान करता हूं, आपने बड़ी नजदीकी से संताप भोगा है। नजायज हमारे 35,000 लोग नजायज मरे हैं इस आतंकवाद से, तो अब किसी कीमत पर भी हम पंजाब की धरती पर ना कोई भिंडरावाला का नाम जय भी कही जाएगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहा जाएगा। हिंदू सिख एकता मजबूत होगी। हिंदू सिख एकता जो है कि सिक्के के 2 पहलू हैं, ये रहेंगे, रहती दुनिया तक रहेंगे। इनको अलग करने वाला ना पैदा हुआ है। कई मुगले आए, कई औरंगजेब आए, कहीं आएंगे और कहीं चले गए, ये इस तरह ही रहेंगे। आज गुरुपर्व पर मैं, मोदी जी आप बड़ा आह्वान करें, कुछ पर पहरा देते हुए किसानों के लिए बड़ा आह्वान कर डालिए, ताकि ये किसान आपको माफ कर दें। अगर इनकी बद्दुआ खा गई, जो 132 करोड़ लोग को पालने वाले इन किसानों की, इन धरती पुत्रों की अगर आपको बद्दुआ खा गई, तो आप भारतीय जनता पार्टी का इस देश में रहती दुनिया तक कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और साथ ही मैं मांग करता हूं कि राजनेता पीछे हट जाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत अच्छी बात थी कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाता है, दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल पर एलिगेशन लगा दिया जाता है कि वो किसानों को भड़का रहा है। इधर पंजाब के सीएम भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने कब भड़काया? 60 दिन तक बैठे रहे वो सड़कों पर। 60 दिन तक कहां थी सरकार, कहां थे तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं? तो समझ लीजिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, वो भूला नहीं होता। किसान अध्यादेश वापस लिया जाए। जो फुहारे मारे गए, जो किसानों के साथ जाती हुई, हिंदुस्तान की जिस पुलिस ने भी किसान के खिलाफ केस दर्ज किया है इस मूवमेंट के दौरान, वो केस रद्द किए जाए, किसानों से माफी मांगी जाए। यही आज का हमारा एजेंडा है। समाज पार्लियामेंट जल्दी बहुत जाके धरना देगा, कदों तक हैगा? क्योंकि अंदोलन तो चल ही रहे हैं। देखिए हमने 3 तारीख तक हम वेट करेंगे। 3 तारीख तक वेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 तारीख तक देश का किसान भी वेट कर रहा है। जो दिल्ली में किसान बैठा है, धरती पुत्र बैठा है, वो हम किसी का आंदोलन कैप्चर करने की हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच तो भगत सिंह की तरह, हिंदू तख्त की सोच, एंटी टेररिस्ट इंडिया की सोच, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह कुर्बानी देने की है। वो हम किसान हमें बताएं, हमारे खून का कतरा कतरा उनके साथ है। इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। अगर राजनीति, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, पंजाब के किसान जत्थेबंदियां कल स्पीच दे रही थी, मीडिया को ब्रीफ कर रही थी कि जिस लीडर ने आना है हमारे से पीछे बैठे, ब्रीफ हम करेंगे। राजनेता या सरकारें, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या देश के किसी भी कोने की सरकार हो, जो गुरनाम सिंह चूडनी है वो शाहबाद के हैं, वो दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं। कैथल के किसान बैठे हैं, पुंडरी के किसान बैठे हैं, करनाल के किसान बैठे हैं, कुरुक्षेत्र के किसान बैठे हैं। अगर ये कोई हरियाणा से अलग जिले हैं तो निश्चित तौर पर वो किसान हरियाणा के नहीं है। अगर ये जिले हरियाणा के हैं, सरसा से किसान आए हुए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश का, अब तो यूपी से किसान आ रहे हैं, राजस्थान से किसान आ रहे हैं। आगरा, चारों सड़कें जो है माहौल खराब होने का अंदेशा है। आज भी मैंने खबर पढ़ी है,
आज भी मोदी जी ने समर्थन किया है कि ये बिल किसान हित में नहीं। अगर किसी घर में अगर 4 मेंबर है, अगर 2 विरोध करते हैं तो माँ बाप को फैसला टालना पड़ता है कि नहीं मेरे 2 बेटे विरोध कर रहे हैं या मेरी बेटी बेटा विरोध कर रहा है, 2 बेटे मान रहे हैं, बेटा बेटी विरोध कर रहा है। यहां तो किसान मरने के लिए, वो कहते करता क्या, मरता क्या ना करता, वो अपने इस बात को डेथ वारंट मान रहे हैं इस कानून को, तो उसके बावजूद भी बैकफुट नहीं हो रही। तो ये तो मैं कुछ दिनों के बाद, शायद 3 तारीख के बाद में इस सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी ना मुझे बताना पड़े। इसलिए मोदी जी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, राष्ट्र हित में काम किए हैं, आप राष्ट्र हित की बात करें। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਹਿਰੂਬੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ? नहीं नहीं, ये बात मैं कह चुका हूं, बहुत क्लियर कह चुका हूं, बड़ा क्लियर संदेश दे चुका हूं कि वेयर इज आईबी, देश की आईबी कहां है? अगर खालिस्तान उसमें है तो कौन है वो? अब मैंने आपको फोटो दिखाई है, उनको आइडेंटिफाई करके जो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, उधम सिंह को बदनाम कर रहा है। उधम सिंह ने जो है जनरल डायर के लिए बंदूक उठाई थी। तो ये शरारती अल्सर, किसी किसान ने नहीं कहा इंदिरा गांधी की तरह मोदी को भी मारेंगे, किसी किसान, वो तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियां मारो, हमारे ऊपर पानी की बौछारें घेरो। बुजुर्ग 80-80 साल के कह रहे हैं हम मरने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये कौन है शरारती अल्सर, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन है, इसका फैसला मैंने कह चुका हूं कि पार्लियामेंट 26/11 उड़ी या टैग ही ना होते, अगर आईबी जिंदा होती, आईबी एक्टिवेट होती, आईबी अपनी ड्यूटी नहीं करती। जिन्होंने जिस आदमी को वीआईपी को इन्होंने सिक्योरिटी देनी है, आईबी को फोन जाता है कि इसको कह दो थ्रेट है, ये कास्ट की आईबी है। देश को सबसे ज्यादा खतरा इस देश में आईबी से है, जिनको यही नहीं पता है कौन सोशल एलिमेंट्स है, कौन एंटी नेशनल एलिमेंट है, कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन जो है गद्दार है। ये फैसला सरकारों को करना है, सरकारों की गुप्तचर शाखाओं को करना है, सीआईडी को करना है, इंटेलिजेंस को करना है। ਵਿਰੋਧ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਈਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਈਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। देखिए मैं लास्ट सिर्फ ये बात कह के इस कॉन्फ्रेंस को समअप करूंगा कि देवी नगर जो बॉर्डर है हरियाणा का, वहां पे नारे लगे पिंडरावाला तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के। ये मीडिया में कहा गया कि हम इंदिरा गांधी की तरह मोदी को मार देंगे। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो शरारती अल्सर हैं। वो अगर हरियाणा के बॉर्डर पे, अभी मैं उस वीडियो को किसान आंदोलन तक हम छेड़ नहीं रहे, जैसे ही किसानों का आंदोलन खत्म होगा, उनके समर्थन में कानून निरस्त हो जाएंगे, तब हम इसकी लोकेशन लेंगे कि ये वीडियो किस स्टेट में बनी। पंजाब में बनी तो डीजीपी को, दिनकर गुप्ता जी को मिलेंगे। हरियाणा में बनी तो हम मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी को मिलेंगे। दिल्ली में बनी तो श्रीवास्तव जो कमिश्नर और दिल्ली पुलिस है उसको मिलेंगे। अभी हमने ये आइडेंटिफाई करना है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि हिंदू तक किसानों के आंदोलन को डाइवर्ट कर दे, एंटी ट्रांसपोर्ट डाइवर्ट कर दे। हमने डाइवर्ट नहीं करना। तो सर किसानों ने भी स्टेटमेंट दे दी है परसों भी, जाओ जो हमारे की देश में एजुकेशन में हमारे जो खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, हमारे बंदे नहीं है, ये सरकार के बंदे हैं। देखिए वो वीडियो अभी मैंने नहीं देखा, अगर आपके पास है तो मुझे वो व्हाट्सएप कर दो, आपको मैं नंबर दे दूंगा। मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने इस तरह का कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट किसान जत्थेबंदी की नहीं देखी कि वो सरकार के आदमी है। और मैं समझता हूं कि जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात तो पंजाब में कर रहे हैं। जब तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठा है, खालिस्तान तो सर उठाने की सोच ही नहीं सकता। हमें इस आंदोलन में सबसे बड़ा डर आज खालिस्तानियों से कम है, शरारती तत्वों से। पंजाब में कोई शरारती तत्व नहीं है, ये तो शरारती तत्व जो है पाकिस्तान से इन्वॉल्व हो सकते हैं, आईएसआई के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आतंकवादी आईएसआई पूरी तरह एक्टिवेट है, जो हाफिज सैयद है लश्कर तोयबा का चीफ, उसका एक आतंकवादी जो बम बनाता है अब्दुल करीम टुंडा, वो हिंदुस्तान की जेल गाजियाबाद में बंद है। हमें उनसे खतरा है, समझना। ये बात मोदी जी को समझनी होगी। अगर 1 लाख किसान है, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाइए। 2 लाख आदमी है, मोदी जी आप बीच में जाके बैठिए, किसान आपको एकदम मानेंगे। आपको बीच में बैठना होगा। आज दूसरी बात किसी की नहीं,
आज आपको समझना होगा, अदरवाइज इस देश का माहौल खराब करने का जिम्मेवार इस देश की जनता, आने वाली युवा पीढ़ी कागजों में, इतिहास में मोदी को समझेगी। इसलिए हम आप चाहते हैं, हिंदू तक के लोग आपका सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि आपने कितना पुराना जो है राम मंदिर जो है कितने साल पुरानी मांग राम मंदिर बनवा के दिखाया, कश्मीर से 370 खत्म करके दिखाई। आप अपने ऊपर ऐसा कलंक मत लीजिए, जितना मर्जी नुकसान होता है वो आपका। आप 300 ये कानून जो किसान अध्यादेश है ये वापस लेके जाइए और एक ऐलान कीजिए वहां से कि जो देश का किसान चाहेगा मोदी वैसे ही करेगा, क्योंकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो गया है इस वक्त ये मसला। कोरोना इसके आगे कुछ नहीं रहा, कोई चीज नहीं रहा कोरोना। करो और मरो, हम भी उसी कल को हम भी किसानों के साथ करो और मरो की पॉलिसी पे चलेंगे, क्योंकि वो हमारा पेट पालने वाले लोग हैं। हम कहती कैसे करते, हमें यही नहीं पता है कितना बीज कहां डालना है, किस तरह ट्रैक्टर चलाना है, क्या करना, हमें पता ही नहीं। ये तो किसान को पता है। तो किसान के लिए घर घर से समर्थन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस को मिला था, सोने कड़े, औरतों ने पैसे, गहना टीमा सब कुछ दे दिया था। इस किसान आंदोलन को हमारा हिंदू तक ऐसे चलाएगा, ऐसे जगाएगा, लोगों को जगाएगा। ये हमारी मुख्य मांग है।